देश में विकास का मॉडल बने। गुजरात में सालों से यह आरोप लगता रहा है कि गुजरात में शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है और कोरोना वायरस महामारी में भी स्कूलों के द्वारा अभिभावकों से फीस वसूली जा रही है। इसी को लेकर अभिभावकों ने हाईकोर्ट में एक PIL की तो सरकार की ओर से ताबड़तोड़ फैसला लेते हुए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक अभिभावकों को फीस से राहत दी जाएगी। सरकार की ओर से जैसे ही यह नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके कुछ घंटों बाद ही निजी स्कूलों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी और निजी स्कूलों ने फैसला सुनाया कि यदि स्कूल फीस नहीं दी जाएगी तो ऑनलाइन शिक्षा भी नहीं दी जाएगी। और सरकार के इस नोटिफिकेशन के बाद ठीक दूसरे दिन गुजरात में बच्चों की पढ़ाई पर ब्रेक लग गया। अचानक जो ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही थी वो नोटिफिकेशन के बाद बच्चों को बंद कर दी गई। निजी स्कूलों को लग रहा था कि उनकी मनमानी के सामने सरकार झुक जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इस बार मानो सरकार ने मन बना लिया था कि वो निजी स्कूलों की मनमानी के सामने नहीं झुकेगी। निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा बंद करने के बाद राज्य सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने बताया कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सरकारी स्कूल के बच्चों को सरकार की ओर से ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है और अब जो निजी स्कूल के बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी भी सरकार की ही बनती है। इसीलिए निजी स्कूल के बच्चों को भी सरकार की ओर से पढ़ाया जाएगा और इसके लिए एक कमेटी का गठन भी होगा। भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने बताया कि गुजराती एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चों को पढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से सभी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। स्वनिर्भर शाळाओए ऑनलाइन भणाववानी बंद करवानी जे बात करी छे एना विकल्पे हूँ हमेशा कहतो आव्यो छुं कि हूँ वालीनो वाली छुं, दरेक बाळक मारुं बाळक छे। ए स्वनिर्भर शाळाना बाळकने पण अने एमां गुजराती माध्यमना बाळको तो मैं गणाव्युं ए बधी ज व्यवस्थाना लाभार्थी बनी शके छे, पण अमे मात्र गुजराती माध्यममां भणावीए छीए ऑनलाइन, तो एना विकल्पे पण अमे अंग्रेजी माध्यममां पण भणाववा माटेनी सक्रिय विचारणा आजे मैं GCRT અને માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના અધિકારીઓ સાથે કહ્યું છે કે મુખ્ય વિષયોને આપણે અંગ્રેજી માધ્યમમાં પણ આવતા દિવસોમાં વહેલામાં વહેલી તકે ભણાવી શકીએ, જેથી કરીને સ્વનિર્ભર શાળાઓ નહીં ભણાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે પણ એ વિદ્યાર્થીનું અહિત ન થાય એ જોવાની જવાબદારી પણ રાજ્ય સરકારની હોય એ સક્રિય વિચારણા અમે કરી રહ્યા છીએ। गुजरात के शिक्षा विभाग की ओर से यह फैसला तो ले लिया गया है कि निजी स्कूल के बच्चों को भी राज्य सरकार की ओर से ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी, पर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अभिभावकों की PIL के बाद ही सरकार क्यों जागी, क्योंकि अब तक कई निजी स्कूलों के द्वारा अभिभावकों से फीस वसूली गई है। तो वहीं दूसरी ओर गुजरात बोर्ड के अलावा भी दूसरे बोर्ड भी है जहां से बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे में इतने कम समय में राज्य सरकार क्या दूसरे बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चों के लिए सही व्यवस्था कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, गुजरात तक।